हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अगेन इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा जो बचा हुआ था लास्ट क्लास में, जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस में तो जैसे बताया था कि मैंने उसमें जैसे प्रेजेंट टेंस में था कि इंडेफिनिट था, कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें एक सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट सब डिवीज़न जो है, ये इसका सब डिवीज़न है पास्ट टेंस का। ठीक है। एक सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट। अब देखिए, अब मैं अलग अलग बताती हूँ कि कैसे कैसे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम सिंपल पास्ट के बारे में जानते हैं। तो सिंपल पास्ट जो होता है कि इसमें जो है, जैसे कि हम लोग जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे तो उसमें था कि हमारा जब पास्ट में ये जो होगा, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है कि वर्ब जो होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। लेकिन वही अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्ब जो होगी हमेशा V2 होगी, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। और इसका डायरेक्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और वही अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब जो होता है तब नेगेटिव में होता है, तब वर्ब जो होता है V1 हो जाता है। और डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। और वहीं अगर इंटरोगेटिव में होता है तो इंटरोगेटिव में आप डिड लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या था, बस V1 ये रहेगा। ठीक है, ऐसे होता है। ये हो गया इसका सिंपल पास्ट का। तो अब देखिए, ये हो गया, ये हमारा हो गया कि जब पॉजिटिव में सेंटेंस हो, और ये जो होगा नेगेटिव में जब सेंटेंस हो, और ये जो हो गया ये जो हो गया इंटरोगेटिव में। और इसमें देखिए मेन बात ये है ना कि जब भी जो पास्ट में जो सेंटेंस जो है जब भी पॉजिटिव में होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये होता है कि जब पास्ट में कोई चल रहा हो, मतलब एक्शन हो रहा हो, मतलब कोई टाइम ऑफ एक्शन हो, मतलब चल रहा हो, तो उसमें कि ये यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका मैं आप डेफिनेशन दे के बताती हूँ। इफ़ एन एक्शन वॉज इन continuation in the past is called पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो अब इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला अगर पॉजिटिव में हो सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस V1 प्लस ING इसमें लग जाता है ऑब्जेक्ट में। और बाकी पॉजिटिव में ये हो गया, नेगेटिव में हुआ तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। इसमें देखिए कॉन्टिन्यूस में डिड नॉट नहीं लगेगा, इसमें बस नॉट लग जाएगा, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर इंटरोगेटिव में हो तो सब्जेक्ट नहीं होगा, पहले हम वॉज ही वर हो जाएगा इसमें, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट, अरे नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का ये हो गया। अब आप बोलोगे कि कैसे ये, मतलब इसका कुछ एग्जांपल दे, तो मैं इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। इसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, आई विश आई वर अ बर्ड। तो ये सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हो गया, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हो गया, सॉरी पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हो गया। अब देखिए इस वाले में अगर आप बोलोगे कि ये जो होगा कि सिंपल पास्ट में आप इसका, अगर हम मुझसे बोल रहे हो कि इसका आप बताओ कोई फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला कह रहे हैं, एग्जाम्पल बताएं, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका होगा इट्स टाइम टू, इसका रुकिए एक मिनट, इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। इसमें, अब इसमें देखिए आप, यही होगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये पास्ट परफेक्ट आपने, अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस देख लिया, पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बाद आप पास्ट परफेक्ट देखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कैसे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में ये होता है ना कि कोई दो एक्शन है, तो वो एक सेम मतलब पास्ट में ही हो रहे हैं, और दो सेंटेंस है, और उन दोनों सेंटेंस में जो होता है कि जो एक एक्शन जो होता है, फर्स्ट एक्शन वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और सेकेंड एक्शन जो होता है सिंपल पास्ट टेंस में आ जाता है। और उसी को कैसे हम करें, अगर वो पॉजिटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए हैड यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर यूज़ होता था, और पास्ट में होता था डिड यूज़ होता था, वो भी उसमें सिंपल में तो मतलब V2 कोई मतलब नहीं लगता था। ठीक है, ये पॉजिटिव में हो गया। अगर नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये उसमें इंटरोगेटिव में हो तो हैड या हैव, जैसे ये सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 की V3 हो जाएगा, सॉरी V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कैसे एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल इसका ये है, एग्जाम्पल इसका है ये कि आई हैड सीन हिम बिफोर ही stepped his car, अब देखिए स्टेप जो है ये थर्ड फॉर्म लगा है स्टेप का, और यहाँ पे हैड सीन ये हो गया, नहीं स्टेप तो होगा, सीन जो है देखिए थर्ड फॉर्म लगा है, हैड जो है इसका हैड यहाँ पे दिया हुआ था, ये हो गया इसका पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, हमारा जो लास्ट बचा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
जो कि लास्ट बचा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये होता है कि जो एक्शन होता है वो स्टार्ट पास्ट में होता है और फिनिश्ड भी पास्ट में ही हो जाता है। अब देखिए कैसे होगा कि जैसे कि दिया हो, इसका जो होता है पॉजिटिव में अगर हो तो इसमें बस सेम होता है पास्ट परफेक्ट की तरह और पास्ट परफेक्ट की तरह, बस इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 लग जाएगा। उसमें V3 था, अब प्लस ING भी होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी ऐड है ना इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर और सिंस भी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर नेगेटिव में दिया हो तो नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर सिंस के बाद टाइम जो हुआ हो या इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे हम टाइम लिखते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ अगर इंटरोगेटिव में दिया हो तो हैड हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। इसमें भी आप ऑब्जेक्ट की जगह ये फॉर एंड सिंस के बाद टाइम लगता है इसमें, टाइम, ठीक है। पास्ट परफेक्ट। अब इसका तो आप इसको इस चीज़ को मैं एग्जांपल इसका एक देख के बताती हूँ कि कैसे होगा। जैसे दिया हो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखिए इसमें टाइमिंग दिया हुआ है तो सिंस मॉर्निंग इवनिंग ये सब के लिए सिंस लगेगा, लेकिन अगर दिया हो कि फॉर 2 आवर्स फॉर 5 आवर्स कुछ ऐसे के लिए तब फॉर लग जाता है, ठीक है। ऐसे भी ये पास्ट परफेक्ट खत्म हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू एवरीवन।